हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू लर्न विद सिमरन। आई होप आप सभी सेफ हैं, स्वस्थ हैं। तो मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी, यानी कि परीक्षण एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो ये जो थ्योरी है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये एक लर्निंग थ्योरी है कि किस तरीके से जो है हमारी लर्निंग होती है। तो हम सभी को पता है कि अगर हम कोई भी चीज़ सीखते हैं, कोई भी चीज़ हम लर्न करते हैं, तो वो हमारे एक्सपीरियंस के द्वारा होता है। ठीक है, हम कुछ अलग अलग चीज़ों का एक्सपीरियंस करते हैं, उसके बाद ही हमें एक चीज़ के बारे में नॉलेज मिलती है। तो ऐसे ही इस थ्योरी में है कि हम पहले ट्राई करते हैं। अगर हम ट्राई करते हैं यानी पहले हम परीक्षण करते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारी कमियां रह जाती है, त्रुटियां रह जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब हम ट्राई करते हैं, उसमें एरर आता है यानी उसमें कोई कमी रह जाती है, फिर हम दोबारा ट्राई करते हैं, फिर अल्टीमेटली जो है प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। तो ये है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, इसको समझते हैं। तो ये जो थ्योरी है ये दी गई थी थॉर्नडाइक द्वारा। थॉर्नडाइक का पूरा नाम है E.L. थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। इस थ्योरी में जो थॉर्नडाइक है उन्होंने कहा कि जब किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक नई सिचुएशन में रखा जाता है, तो वो जो भी एक्शंस करता है यानी वो कुछ भी ट्राई करता है, तो उसमें सबसे ज्यादा एरर्स होते हैं। आप खुद देखो, अगर आप कहीं नई जगह पर शिफ्ट हो रहे हो और आपको कहीं जाना है, सपोज आपको मार्केट ही जाना है, तो बहुत बार होता है कि हम रास्ता हमें याद नहीं होता, एरर आते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब हम उस जगह से फैमिलियर होते हैं, जब हमारी लर्निंग होने लगती है, हमें रास्ते याद होने लगते हैं, तो जो एरर है, जो अमाउंट ऑफ एरर है, वो अमाउंट धीरे धीरे कम होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है एरर। और अल्टीमेटली क्या हो जाती है? अल्टीमेटली लर्निंग हो जाती है। और इसी चीज को प्रूव करने के लिए जो थॉर्नडाइक है उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया एक कैट के ऊपर। वैसे तो थॉर्नडाइक ने काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, पिजन्स के ऊपर, कैट के ऊपर, रैट के ऊपर, फिश के ऊपर, और काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए। लेकिन ट्रायल एंड एरर थ्योरी में स्पेसिफिकली एक कैट एक्सपेरिमेंट की बात की गई। तो इसमें क्या होता है कि एक कैट होती है, उसको एक पजल बॉक्स के अंदर जो है बंद कर दिया जाता है, केज, और उस केज के बाहर एक फिश लटकाई जाती है। तो जो फिश है वो क्या है? वो एक स्टिमुलस है, वो एक उद्दीपक के तौर पर काम कर रहा है। कि मतलब किसी चीज को देखकर, जैसे हमारे सामने अगर कोई रसगुल्ला रखे तो हमारे भी मुंह में पानी आता है, तो वैसे ही जो फिश है वो कैट के लिए क्या, एक स्टिमुलस है। यानी उसको देखकर जो कैट है वो कोई रिएक्शन देगी। ठीक है, तो क्या होता है, उस कैट को एक पजल बॉक्स में बंद कर दिया जाता है और बाहर स्टिमुलस के तौर पर फिश लटकाई दी जाती है। अब वो फिश उसको, कैट को कैसे मिलेगी? जब वो केज से बाहर निकलेगी, पजल बॉक्स से बाहर निकलेगी। अब पजल बॉक्स को बाहर से बंद किया गया है, तो अब जो है कैट को अलग अलग परीक्षण करने, अलग अलग ट्राई करनी है कि कभी कैट जो है उनको पकड़ के ऐसे झूलती है, कभी घूमती है कैट, मतलब अलग 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 वो प्रक्रिया करती रहती है कैट। और उसके अंदर, उस पजल बॉक्स के अंदर एक लीवर दिया गया है, यानी एक कह सकते हैं कि आप एक ऐसा बटन है कि जिसको वो दबा देगी तो गेट खुल जाएगा और वो फिश को खा सकती है। ठीक है, तो कैट जो है, कैट को पता नहीं है, कैट को इस चीज की नॉलेज नहीं है कि लीवर प्रेस करना है। तो कैट क्या करती है? कैट अलग 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 ट्रायल्स करती है, अलग 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 वो गतिविधियां करती है। तो वो एक बार केज को हाथ मारती है, नहीं खुलता, यानी उसने ट्राई किया, एरर आया, नहीं खुला। फिर उसके बाद वो कोशिश करती है उल्टा घूम के, कूद के, गिरने की। तो वो सब क्या है? उसके ट्रायल्स हैं और ये एरर हैं। एरर यानी ये गलतियां हैं कि वो गलत चीज कर रही है। लेकिन जैसे ही उसका पंजा जो है वो लेवर पे प्रेस करता है, तो वैसे ही वो गेट खुल जाता है और वो जा करके अपनी फिश खा लेती है, यानी उसको लर्निंग मिल गई। अब दोबारा से जब उसको, कैट को हम केज में बंद करेंगे, तो कैट की लर्निंग हो चुकी है, कैट की नॉलेज में आ चुकी है कि कैट को पहले लीवर प्रेस करना है, तभी उसको जो है उसका खाना मिलेगा। तो ऐसे होती है, हम ट्रायल करते हैं और उसके बाद हमारी लर्निंग होती है एरर्स के बाद। ठीक है, इस थ्योरी की कुछ थोड़े से फैक्चुअल बातें कर लेते हैं। तो इस थ्योरी के अंदर, इस थ्योरी को जो है SR थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स। कि पहले कैट ने स्टिमुलस देखा, कैट ने फिश को देखा, उसके बाद कैट ने जो है ट्राई करना शुरू किया। तो इस थ्योरी का नाम है SR थ्योरी, यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। और इसको थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म भी कहा जाता है, क्योंकि दो चीजों के बीच में कनेक्शन है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में। उसको और वो खाने को पाने के लिए वो जो है ये सब ट्रायल कर रही है, तो इसको थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म कहा जाता है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी को। उसके बाद देखो इसमें क्या कहा गया कि जो लर्निंग होती है, जो हमारा अधिगम होता है, वो किस चीज का कनेक्शन है? वो कनेक्शन है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में, यानी एक उद्दीपक और जो हमारा उसको देखकर प्रतिक्रिया होती है, उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है। अगर हम कोई चीज देख रहे हैं, फिर हम रिएक्ट कर रहे हैं, या हमसे कोई सवाल पूछा जा रहा है, फिर हम उसका जवाब दे रहे हैं, तो तभी तो हम कुछ चीज सीख रहे हैं। तब अब इस थ्योरी के अंदर 3 लॉज की बात की गई है, 3
तीन सिद्धांतों की हम कह सकते हैं बात की गई है थॉर्नडाइक जी द्वारा। तो पहला जो आ जाता है वो है लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस होता है कि जब आप किसी काम को करने के लिए, जब आप उस लर्निंग को करने के लिए आप रेडी होते हो, यानी आप कैपेबल होते हो, या आप उस अवस्था में होते हो कि अगर आपको कोई स्टिमुलस दिखाया जा रहा है तो आप रिएक्ट करोगे। अगर मान लो मैं बहुत ज्यादा बीमार हूं, ठीक है, और अगर मेरे सामने आप ये भी कहो कि आपको बस यहां से बाहर, कमरे से बाहर उठ करके जाना है और आपको गोलगप्पे मिल जाएंगे, तो मेरी जब हालत ही नहीं होगी, मैं उस स्टेट में ही नहीं होंगी कि मैं जा करके गोलगप्पे, बेशक मेरे को कितने पसंद हो, तो जब तक मैं रेडी नहीं हूं किसी भी स्टेट में, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, कुछ भी हो, जब तक मैं रेडी नहीं हूं तब तक मैं उस स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये है लॉ ऑफ रेडीनेस। यानी कि जो बच्चा है, अब इसको हम क्लासरूम में कैसे इंप्लीकेशन करेंगे कि जो बच्चा है, बच्चे का जो माइंड है वो प्रिपेयर्ड होना चाहिए। यानी कि अगर हम बच्चे को कोई चीज पढ़ा रहे हैं तो बच्चा उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। बच्चे की ऑलरेडी इतनी डेवलपमेंट हो गई होनी चाहिए कि हम बच्चे को जो चीज सिखा रहे हैं, जो लर्निंग करवा रहे हैं, वो कर सके। अब उसके बाद अगला जो हमारा लॉ आता है, सेकंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज। यानी एक्सरसाइज से हम सभी जानते हैं प्रैक्टिस। तो यानी अब हमने देखो, हमारा माइंड रेडी था, हमने नई चीज बच्चे को सिखाई, लेकिन जब तक हम उस बच्चे को उस चीज की प्रैक्टिस, उस चीज की एक्सरसाइज नहीं कराएंगे तो वो चीज लंबे टाइम तक बच्चे के दिमाग में रिटेन नहीं रह पाएगी। तो इसीलिए है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अब लॉ ऑफ एक्सरसाइज के अंदर भी दो लॉज दिए गए हैं, लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज। अब देखो लॉ ऑफ यूज में क्या आ जाता है, लॉ ऑफ यूज में है कि हम एक जो हमने लर्निंग की है उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो आपने सीखा ऑरेंज एक कलर का नाम है, ठीक है, और अगर आपको कोई चीज दिखती है जो संतरी है तो आप एकदम से अगर उस चीज को याद कर लेते हो कि ये इस कलर का नाम क्या था, इस कलर का नाम ऑरेंज था, ठीक है, तो आपको वो चीज याद रहती है। फ्रीक्वेंटली जब आप यूज करते हो तो वो चीज आपको प्रैक्टिस करने से याद रहती है। और एक है लॉ ऑफ डिसयूज। डिसयूज में यदि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप कोई चीज एक्सरसाइज करोगी ही नहीं उसकी, तो वो चीज आपके दिमाग में से गायब हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है। ठीक है, और जो स्टिमुलस और जो रिस्पॉन्स का जो हमारे सामने कनेक्शन होता है, जो हमने शुरू में बात की थी कि स्टिमुलस और रिएक्शन का जो रिलेशनशिप है उसके बेसिस पर हमारी लर्निंग होती है। तो क्या होगा, देखो अगर हमने ऑरेंज कलर स्टिमुलस है, ऑरेंज कलर देखा, हमने रिएक्शन नहीं दिया, हमने याद नहीं किया कि इस कलर का नाम ऑरेंज है, तो जो कनेक्शन है कलर के बीच में और उसके नाम के बीच में हमारे दिमाग में, वो टूट गया। तो ये क्या है, लॉ ऑफ डिसयूज है। उसके बाद अगला आ जाता है लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट होता है कि देखो हमारे ऊपर कई चीजें होती है जो हमें इफेक्ट करती हैं, ठीक है, तो इफेक्ट में वही है कि कौन सी चीज का क्या प्रभाव पड़ा है। यानी अगर हमने कोई चीज सीखी है तो उसका क्या प्रभाव पड़ा है। यानी अगर मान लो आपने बच्चे को सिखाया कि ये ऑरेंज कलर है, और अगर बच्चे ने बता दिया कि मैम यस दिस इज ऑरेंज कलर, और आपने उसके लिए क्लैपिंग करा दी, तो बच्चे को वो चीज हमेशा याद रहेगी कि मैंने ऑरेंज कलर बताया था और तब मेरे लिए क्लैपिंग हुई थी। तो वहां बच्चे को रीइंफोर्समेंट मिली, ठीक है, बच्चे को शाबाशी मिली, तो बच्चे को वो चीज इतना अच्छा उसका इफेक्ट हुआ कि वो चीज बच्चे को हमेशा याद रहेगी। बच्चा जो है अगर उसको रिजल्ट फेवरेबल मिलता है बच्चे को, तो बच्चा सेटिस्फाइड फील करता है, और सेटिस्फाइड फील करने के लिए वो आगे और चीज सीखने के लिए कन्विंस हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज जरूरी है कि जो लॉ ऑफ इफेक्ट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लॉ ऑफ इफेक्ट से हम ये सीख सकते हैं कि हमें बच्चे को जब भी कुछ सिखाना है, जब भी बच्चा कुछ अच्छा रिस्पॉन्ड करता है, तो हमें उसको अच्छे से प्रेज करना है हमेशा, ताकि बच्चा सेटिस्फाइड फील करे। ये थी हमारी ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो अब बात कर लेते हैं कि इस थ्योरी की एजुकेशनल इंप्लीकेशंस क्या है। यानी कि हम अपने एजुकेशन यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है थॉर्नडाइक की, उसका किन तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहली बात तो जैसे हमें पता लगा कि जो बच्चा है उसको लॉ ऑफ रेडीनेस होना चाहिए, यानी जो बच्चा है वो रेडी होना चाहिए, यानी बच्चे के विकास का हमें ध्यान रखना, और उसी के अनुसार हम अपने गोल्स को सेट करना है कि अगर हमारा सिलेबस ऐसा है तो हमें उसको कैसे पढ़ाना है। वो क्या हो जाता है, वो हम अपने गोल्स को सेट कर रहे हैं कि हमें बच्चे को क्या पढ़ाना है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अगला आ जाता है मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स। ये किस चीज में आ जाता है, जो हमने लॉ ऑफ इफेक्ट पढ़ा उससे हमने क्या सीखा कि हमें बच्चों को मोटिवेट करते रहना है टाइम टू टाइम फॉर गुड प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। उसके बाद अगला आ जाता है कि लर्निंग इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, यानी कि जो मतलब बच्चा धीरे धीरे सीखता है। देखो कैट ने भी एकदम से तो लीवर प्रेस नहीं किया था, उसने भी धीरे 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 एरर्स के साथ सीखा था। उसके बाद देखो है कि हमें बच्चों की
किस चीज़ पे फोकस करना है, एक्सरसाइज करवाने पर, यानी प्रैक्टिस करवाने पर, कि अगर हम बच्चे को कोई चीज़ सिखा रहे हैं तो वो बच्चा उस चीज़ की प्रैक्टिस करे, ताकि उसका जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का रिलेशनशिप है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि बच्चा उस चीज़ को कभी भूले ही ना। ठीक है, अगला है डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। अब इस चीज़ से हमने क्या सीखा कि बच्चे के अंदर हमें पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करना है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सेल्फ लर्निंग। अब देखो, जो कैट थी, कैट ने खुद से सीखा, कैट को किसी ने बताया नहीं कि आप लीवर प्रेस करो, कैट खुद ट्राई करती जा रही थी, खुद उसने अलग अलग अटेम्प्ट किए। ठीक है, उसकी गलतियां हो रही थी, एरर्स हो रहे थे, लेकिन सेल्फ लर्निंग हुई। ठीक है, तो इससे हमें बच्चों को मौका देना है कि वो खुद एक्सप्लोर कर सके, उन्हें ऐसी अपॉर्चुनिटीज देनी है जिसमें कि वो अलग अलग चीज डिस्कवर कर सके और अपनी क्रिएटिविटी को दिखाते हुए नई चीजों को सीख सके। उसके बाद अगला जो इंप्लीकेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि लर्निंग बाय डूइंग, यानी ट्रायल एंड एरर थ्योरी से हमने क्या एजुकेशनल इंप्लीकेशन मिली कि बच्चे जो हैं वो करके किसी चीज को सीखते हैं। ठीक है, अपने हाथों से कोई चीज करते हैं तो उसको ज्यादा अच्छे से सीखते हैं। अगर कोई कैट का लेवर प्रेस कर देता तो क्या कभी कैट सीख पाती? नहीं, कैट ने खुद से किया, उसने लर्निंग बाय डूइंग की, तो उसका जो रिलेशनशिप है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि अब आप दोबारा जब उसको केज में छोड़ोगे तो वो लीवर को प्रेस कर देगी और मछली को खा लेगी। तो ये थी कुछ एजुकेशनल इंप्लीकेशंस ट्रायल एंड एरर थ्योरी की। आई होप आपको ये थ्योरी क्लियर हुई हो। ये 16 मार्क्स में पेपर में पूछी जाती है, सो डू प्रिपेयर इट वेल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड इफ you still have any queries you can mention those in the comment section below. Thank you so much for watching.